सो टुडे वी विल डिस्कस, आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वर्किंग ऑफ बायोगैस। ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। सो लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बायोगैस की डेफिनेशन डिस्कस की थी, दैट बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैटर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। बायोगैस हमें कैसे प्रोड्यूस होगी? जो डिग्रेडेशन होगी बैक्टीरिया की, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से, कब? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये हमने डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी वर्किंग, बायोगैस की वर्किंग को। सो ये है इनलेट टैंक हमारा, इसके अंदर स्लरी है, मींस प्लांट्स और एनिमल वेस्ट है, जो क्या है हमारा इस टैंक में जाएगा। ये हमने क्या है, ब्रिक्स लगाई है, और ये है हमारा स्टील गैस होल्डर, जो स्टील टैंक का बना है, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस टैंक इज मेड अंडर द ग्राउंड। ये टैंक है हमारा क्या है, अंडर द ग्राउंड बना हुआ है। दिस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ये किसका बना है? ब्रिक्स का बना है। ये हमारी जो है ये क्या है, ब्रिक्स है। सो दिस टैंक इज मेड अंडर द ग्राउंड। दिस टैंक इज मेड अंडर द ग्राउंड, under the ground. This is made up of bricks. This is made up of bricks. और ये किसका बना है? ब्रिक्स का बना है। This is made up of bricks. फर्स्टली ये क्या है, अंडरग्राउंड है, और ये क्या है, किसका बना है? ब्रिक्स का बना है, और इसका डायमीटर क्या है? स्टील होल्डर इज मेड अप ऑफ स्टील शीट्स। ये क्या है, स्टील होल्डर किसका बना है? स्टील की शीट्स का। सो दिस स्टील होल्डर, स्टील गैस होल्डर इज मेड अप ऑफ, स्टील गैस होल्डर is made up of steel sheets, is made up of steel sheets. The diameter of, इसका जो diameter है वो क्या है, इस ब्रिक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि ये क्या इसके अंदर अप और डाउन क्या कर सके, मूव कर सके। So the diameter of steel gas holder is slightly less than the diameter of steel gas holder is slightly less than that of brick tank. ये जो स्टील गैस होल्डर है, जो स्टील शीट्स का बना है, वो स्लाइटली क्या है, कम होना चाहिए, किससे? देन द इट इज स्लाइटली लेस देन इट्स ब्रिक टैंक। ब्रिक टैंक से इसका डायमीटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देन दिस ब्रिक टैंक नेक्स्ट ये क्या है, इट कैन मूव अपवर्ड, इट कैन मूव अप एंड डाउन इन द टैंक। इसमें क्या होगा, ताकि अगर इसका डायमीटर कम होगा इस ब्रिक्स से, तो ये क्या ऊपर नीचे क्या कर सकेगा, मूव कर सकेगा। इट कैन मूव अप एंड डाउन इन दिस टैंक, इट कैन मूव अप एंड डाउन इन द टैंक। ये स्टील गैस होल्डर क्या है, अप और डाउन मूव करेगा इस टैंक के अंदर, अप एंड डाउन इन द टैंक। नेक्स्ट, दिस इज इनलेट टैंक एंड हियर ऑल द स्लरी मींस द वेस्ट मटेरियल। और ये हमारा क्या है, दिस इज इनलेट टैंक इन विच द स्लरी मटेरियल मींस द एनिमल एंड द प्लांट वेस्ट मटेरियल गेट ट्रांसफर्ड इनटू दिस टैंक। सो ये जो हमारा इनलेट टैंक है, दिस इज इनलेट टैंक एंड हियर ऑल द स्लरी, this is inlet tank and here all the slurry means, here all the slurry means the plants and the animals waste through this inlet tank is transferred through
द टैंक। जो इसमें स्लरी है हमारा, स्लरी मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट, plants and animals waste are transferred into this tank, are transferred into this tank तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, ये जो हमारा टैंक है ये अंडर द ग्राउंड बना हुआ है और ये किसका बना है, ब्रिक्स का, ईंटों का बना हुआ है। जो स्टील गैस होल्डर है ये हमारा स्टील शीट्स का बना हुआ है। नेक्स्ट जो इसका डायमीटर है वो इस ब्रिक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि ये क्या अप एंड डाउन इस टैंक में मूव कर सके। नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया दिस इज इनलेट टैंक, ये हमारा इनलेट टैंक है। नेक्स्ट इसमें इसके अंदर क्या है, स्लरी है। स्लरी का मतलब एक ऐसा प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट मटेरियल है जो इस पाइप के थ्रू इसमें इस टैंक के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा इस टैंक में। फर्दर ये ट्रांसफर होने के बाद नाउ ऑल द एनिमल वेस्ट गेट मिक्स्ड विद वाटर। ये जो वाटर है इसमें इस ये जो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट का मटेरियल है जो इस टैंक के साथ पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, मिल जाएगा। So now all the animal waste get mixed with water. Next इसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी वर्किंग में, जो इसमें जो इसका स्लरी का जो भी वेस्ट था वो इस टैंक में आ जाएगा और वो क्या है, पानी के साथ मिल जाएगा। So now all the animal waste get mixed with, now all the animal waste get mixed with water, get mixed with water। जो सारा एनिमल वेस्ट है इस पाइप के थ्रू इस टैंक में ट्रांसफर हो गया, फिर ये क्या वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द and here in the absence of air, एयर की एब्सेंस में इस पानी के साथ ये सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में। सो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द डंक। एयर की एब्सेंस में क्या है, अनएरोबिक बैक्टीरिया क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे इस डंक के अंदर। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है ये क्या स्लरी डाइजेस्ट करेगा और गैसेस के फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा। एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द डंक, एनारोबिक बैक्टीरिया present in the dung, present in the dung will digest slurry। ये क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे इस डंक के अंदर और वो स्लरी को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और गैसेस के फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे। डाइजेस्ट द स्लरी, डाइजेस्ट द स्लरी and form the gases, and form gases। और gases इसमें कौन सी होंगी, like methane, that is CH2 and carbon dioxide, methane and carbon dioxide। So after that we will discuss as the continuous decay will takes place। ऐसे ही लगातार इसमें क्या है, continuous इसमें decay होता रहेगा और इसमें क्या होगा, lower hydrocarbons are produced। Thus the continuous decays will takes place and lower hydrocarbons are produced। Hydrocarbons means methane gases are produced। So thus the continuous decay will takes place। Thus the continuous decay, the continuous decay takes place and lower hydrocarbons are produced
be produced. Methane gas will be produced and lower hydrocarbons are produced. इसमें क्या होगा, लोअर हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होंगी. नेक्स्ट इसमें क्या डिस्कस करेंगे, एज द गैसेस विल फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेशर ऑफ द गैस. जैसे इसमें गैसेस फॉर्म होंगी, इस मटेरियल ये वाटर में मिल जाएगा. जैसे गैसेस फॉर्म होंगी, ये स्लरी क्या हो जाएगा, इस डंग को डाइजेस्ट कर जाएगा और उसके बाद क्या है, गैसेस क्रिएट करेगा. गैसेस फॉर्म होने के बाद जब इस पे प्रेशर अप्लाई होगा, एज द गैसेस विल फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेशर, as the gases will be formed, as the gases will be formed due to the pressure, जैसे इसमें गैसेस प्रोड्यूस होंगी प्रेशर की वजह से, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द गैस द स्टील होल्डर मूव अपवर्ड. गैसेस प्रोड्यूस होंगी तो ये स्टील होल्डर क्या है, अपवर्ड मूव कर जाएगा अपने आप ही प्रेशर की वजह से. गैसेस फॉर्म होंगी और प्रेशर की वजह से स्टील गैस होल्डर क्या है, ऊपर चला जाएगा, अपवर्ड मूव करेगा. सो द गैसेस विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द गैस. दिस स्टील होल्डर कैन मूव अपवर्ड एंड द गैस गेट कलेक्टेड एंड वी हैव गैस आउटलेट टू द किचन. और ये क्या है, इसमें से गैस क्या है, गैस आउटलेट किचन से बाहर निकल जाएगी. Pressure of the gas this steel holder, this steel gas holder, this steel gas holder, ये जो स्टील गैस होल्डर है हमारा, ये क्या है, अपवर्ड मूव करेगा. अपवर्ड मूव करने की वजह से ये जो गैसेस हमारी प्रोड्यूस हुई है, ये क्या है, गैस आउटलेट किचन से बाहर निकल जाएंगे. The steel gas holder can move upward, can move upward ये क्या, स्टील गैस होल्डर क्या है, अपवर्ड मूव कर गया. एंड द गैस गेट कलेक्टेड, एंड द गैस गेट कलेक्टेड और इसमें से क्या है, गैस इकट्ठी होगी, इकट्ठी होकर क्या है, इस गैस आउटलेट किचन में से बाहर मूव करेगी. एंड हियर वी हैव गैस आउटलेट टू किचन, एंड हियर वी हैव gas outlet to kitchen. अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, here gas will move and we can use it for domestic purposes. ये गैस इसमें से बाहर निकलेगी और इसको हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करेंगे. एंड वी कैन यूज it for the domestic purposes. Hence gas will move, hence gas will move. जैसे ही गैस इसमें से मूव करेगी, इसमें क्या होगा, हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसको क्या करेंगे, एंड वी कैन यूज इट फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस, एंड वी कैन यूज इट फॉर domestic purposes. इसको हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे. आफ्टर द गैस विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू द फर्मेंटेशन वेल. ये जो गैस हमारी फॉर्म होंगी, ये किसकी वजह से हुई है, फर्मेंटेशन वेल की वजह से. सो दिस गैस विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू द फर्मेंटेशन वेल. द गैस विल बी फॉर्म्ड, the gas will be formed due to fermentation well, due to fermentation well. fermentation well की वजह से यहाँ से हमारे पास गैस क्या होगी,
well, and after that fermentation well the gas holder will move upward and use for the domestic purposes. और उसके बाद क्या होगा, ये स्टील गैस होल्डर अपवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड मूव होने की वजह से गैस मूव करेगी और आउटलेट किचन से बाहर निकलेगी और फर्दर इसको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा. इट इज एक्सिट पाइप फॉर कलेक्टिंग मैन्योर. ये हमारी एग्जिट पाइप है जो क्या है, मैन्योर क्या करेगी, कलेक्ट करेगी. सो इट इज एक्सिट पाइप फॉर कलेक्टिंग मैन्योर. इट इज एक्सिट पाइप for collecting manure, for collecting manure. यहाँ हमारा क्या कलेक्ट होता है, मैन्योर कलेक्ट होता है. एज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर उस पर क्या है, फोर्स लगाएंगे तो जो भी मटेरियल है इस पाइप में इससे क्या है निकल जाएगा और मैन्योर के थ्रू इसको हम यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है हमारी एग्जिट पाइप. So as the pressure of the gas increases, more and more pressure will force the cow dung or dung we use in this to flow through the pipe. So इसमें से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से वो क्या है इस पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगा मटीरियल और इसको हम मैन्योर की तरह एज ए मैन्योर इसको हम यूज करेंगे. So as the pressure of the gas increases, as the pressure of the gas increases, as the pressure of the gas increases, more and more, जैसे हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होगा, प्रेशर पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये मटेरियल क्या है हम इसमें यूज करेंगे, इस क्या है इससे बाहर निकालेंगे और इसको फर्दर मैन्योर के यूज करेंगे मैन्योर में. सो मोर एंड मोर द प्रेशर विल फोर्स, देन प्रेशर विल फोर्स, तो इस पे हम ज्यादा से ज्यादा क्या है प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स करेंगे. द काउ डंग और द डंग, द काउ डंग और द डंग we used it, जो काउ डंग हम यूज कर रहे हैं we used it in this to flow through the pipe. तो इसमें इसको हम यूज करेंगे ताकि पाइप से क्या है बाहर निकल जाए और इसको हम मैन्योर की तरह यूज करें. we used it in the use in this to flow through this pipe. we use in it to flow through this pipe, to flow through this pipe, to flow through this pipe. After that, that cow dung can be used as manure. So that cow dung can be used as a manure, can be used as a manure. तो ये है हमारी वर्किंग ऑफ एक बायोगैस. इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट ये टैंक है जो ग्राउंड के अंडर द ग्राउंड है और ये क्या है हमारी ब्रिक्स है, ब्रिक्स, और ये हमारा पूरा टैंक है. इसमें स्टील गैस होल्डर है. इसका डायमीटर इस ब्रिक टैंक से कम होना चाहिए ताकि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर सके. और इसमें हमने डिस्कस किया ये हमारा इनलेट टैंक है, उसके अंदर स्लरी है. स्लरी का मतलब जो हमारा एनिमल वेस्ट है वो इस पाइप के थ्रू इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और वाटर के साथ मिक्स होकर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा इसका मटेरियल और ये क्या करेगा फर्दर एब्सेंस, एयर की एब्सेंस में इसमें अनएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे. अनएरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें क्या है एयर की प्रेजेंस में वो क्या है सरवाइव कर सके इन द प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ एयर. तो ये डंग क्या करेगा फर्दर जो मटेरियल है और डंग है वो डाइजेस्ट कर देगा स्लरी को. डाइजेस्ट करेगा तो वो गैसेस फॉर्म होंगी, गैसेस प्रोड्यूस होंगी, मीथेन और
कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह कॉन्टिन्यूस डीके चलता रहेगा और इसमें क्या है, लोअर हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होंगे। लोअर हाइड्रोकार्बन्स मतलब मीथेन गैसेस प्रोड्यूस होंगी। एज द गैसेस विल फॉर्म, जैसे गैसेस फॉर्म होंगी इसका प्रेशर क्या है, गैस का ज़्यादा होगा और स्टील होल्डर क्या है, अपवर्ड मूव करेगा और गैस इसमें कलेक्ट होकर गैस आउटलेट से बाहर आ जाएंगी किचन में से। और इसको हम किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। हैंस गैस विल मूव एंड इट कैन यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। जैसे इसमें गैस फॉर्म होगी किसकी वजह से होंगी, ड्यू टू फर्मेंटेशन वेल। प्रेशर जितना ही हम अप्लाई करेंगे ये गैस, स्टील गैस होल्डर मूव करेगा, इससे गैसेस क्या है मूव करेंगे, आउटलेट किचन से बाहर निकलेंगी और इसको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए फर्दर यूज किया जाएगा। सो गैस, जैसे हम गैस का प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो ये हमारी है एग्जिट पाइप, यहाँ से जो भी मटेरियल है इस एग्जिट पाइप से बाहर निकलेगा और इसको हम मैन्योर में यूज करेंगे। इट इज यूज्ड एज, ये जो वेस्ट मटेरियल है ये हमारा यूज होगा एज अ मैन्योर। तो ये थी हमारी वर्किंग ऑफ बायोगैस। तो यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।